आज मैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए विषय संस्कृत में संस्कृत पदप्यूषम के सूक्त सुधा पाठ के बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़कर कॉपी में अभ्यास प्रश्नों को हल करें, करके दिखाएं। श्लोक नंबर 7। वसुमतीपतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समविभागैर न विभज्यते विबुध बोध बुधायरपि सेव्यते। संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पदप्यूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग। इस श्लोक में विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है। सरस्वती यानी कि विद्या वसुमती पतिना, यह हिंदी व्याख्या है। सरस्वती यानी कि विद्या वसुमती पतिना, राजा के द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति है। च और रिपुणा शत्रु के द्वारा, बलवता न नीयते बलपूर्वक नहीं छीनी जा सकती, और विद्या को समविभागैः न विभज्यते समान भाग धारण करने वाले भाई इस विद्या को बटा नहीं सकते। विबुध बोध बुधायरपि, ज्ञान से ज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी विद्या हमेशा सेवन की जाती है। संस्कृतार्थ। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति विद्या राज्ञा शत्रुणा बलपूर्वकेण न च नीयते भात्रैः विद्यां न विभज्यते। ज्ञान परिपूर्ण पुरुषैः सा विद्या निरंतरम सेव्यते। इति। श्लोक नंबर 8। लक्ष्मी न याचक दुःखहारिणी विद्या न या अपचित भक्ति कारिणी पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी सा नैव। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग। लक्ष्मी, विद्या, पुत्र की सार्थकता के विषय में बताया गया है। हिंदी व्याख्या। लक्ष्मी ना लक्ष्मी, लक्ष्मी सा ना या याचक दुःखहारिणी, लक्ष्मी वह लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले के दुख को दूर न कर दे। सा विद्या
विद्या न, वह विद्या विद्या नहीं है। सा विद्या विद्या न एव, वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की मोक्ष प्राप्त कराने वाली भक्ति न करा दे। सा पुत्र, वह पुत्र पुत्र नहीं है। सा पुत्र, वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में, पंडित माने विद्वान, मंडल माने सभा, विद्वानों की सभा में जो आगे बैठने वाला न हो। सा न, वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है। वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले के दुख को दूर न कर दे। वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति करा देने वाली न हो। वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे बैठने वाला नहीं है। समय समय समय, वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है। अब इसका संस्कृतार्थ पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थियों को अन्वय देखना चाहिए और अन्वय में ही जो है शब्दार्थ का प्रयोग करना चाहिए। तो अस्मिन् श्लोके कविः कथयति सा विद्या, अस्मिन् श्लोके कविः कथयति सा लक्ष्मी न लक्ष्मी यत् याचक दुख दूरवर्तनी न। सा विद्या न विद्या या मोक्षदायिनी भक्ति कारिणी न। सा पुत्र पुत्र न यह विद्वान विदुषाणां मंडलस्य अग्रगण्यां न पोषन्ति इति। केयूरानः विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न लङ्कृतमूर्ध्वजाः वाणी एका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग इस श्लोक में सभी सांसारिक आभूषणों को व्यर्थ बताया गया है और वाणी को ही एक महत्वपूर्ण और वास्तविक आभूषण बताया गया है। हिंदी व्याख्या। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं केयूराः न विभूषयन्ति, पुरुष को बाजूबंद नहीं आभूषित करते।
चंद्रोज्ज्वला हारान विभूषयन्ति। न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही आभूषित करते हैं, न तो स्नान ही, न तेल उपटन इत्यादि ही, न पुष्प ही और न मुकुट ही पुरुष को आभूषित करते हैं। एका वाणी, एक वाणी ही है जो संस्कृताधार्यते, अच्छी प्रकार से धारण की हुई होती है। पुरुषम, पुरुष को समलंकरोति, समान रूप से आभूषित करती है। क्षीयन्ते खलभूषणानि, निश्चित रूप से सभी सांसारिक आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम, वाणी जैसा आभूषण पुरुष को सततम माने निरंतर भूषणम आभूषित करता रहता है। संस्कृतार्थ जरा इस श्लोक का देख लीजिए। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति मनोहराः केयूराः चंद्र इव उज्ज्वलाः हाराः स्नानं चंदन चर्चितं विलेपनं सुगंधयुक्तं मनोहरञ्च कुसुमयः केशपाशः च पुरुषं न विभूषयन्ति यतः इमे वास्तविकं भूषणं न सन्ति येषाम् आकर्षणं क्षणभङ्गुरं भवति। अस्मिन् विश्वे एका वाणी या अध्ययनेन विनयेन च संस्कृता धार्यते सर्वोत्तमं भूषणम् अस्ति, सा पुरुषं विभूषयन्ति, अन्यानि भूषणानि हि नष्टाः भवन्ति। वाग्भूषणं वास्तविकं भूषणम् अस्ति, यह कदापि न विनश्यति। ठीक है, ये पाठ पूर्ण हुआ और इसका अभ्यास प्रश्न करके दिखाइएगा, इसकी सूक्ति भी करिएगा। सूक्ति जो है इस तरह से, एक सूक्ति मैं बता दूंगा आपको। ये पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम सूक्ति है। इसका संदर्भ प्रत्युत संस्कृत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के सूक्ति सुधा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति में विद्वानों के द्वारा माने गए रत्नों को बताया गया है। व्याख्या, पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। और विद्वान लोग इसी जल और अन्न और सुंदर कथन को रत्न मानकर इसी के पीछे दौड़ते हैं और इसी का सेवन करते हैं। किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानकर उसके पीछे दौड़ते हैं और पूरा जीवन उसी को खोजने में, पाने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसी तरह से सभी सूक्तियों की व्याख्या करनी है और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी इसमें सूक्ति, संस्कृतार्थ, संस्कृत व्याख्या, वही संस्कृतार्थ और हिंदी व्याख्या पूछी जाती है।